मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस पर ड्रग्स के संबंध में संगीन आरोप लगाए हैं, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस फुलझड़ी का जवाब बम से देने की बात करते दिख रहे हैं। मलिक ने कहा कि मुंबई, महाराष्ट्र और गोवा में ड्रग्स का कारोबार देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में फल फूल रहा था। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस की तस्वीर ड्रग्स केस में जेल में बंद एक शख्स जयदीप राणा के साथ साझा करते हुए आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने ड्रग्स का धंधा करने वाले लोगों को संरक्षण दिया था। मलिक ने 2018 में नदी संरक्षण अभियान का एक वीडियो दिखाया, जिसमें देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के साथ गायक सोनू निगम ने गाना गाया था। मलिक ने बताया कि इस संरक्षण अभियान से जुड़ा व्यक्ति जयदीप राणा इस वक्त ड्रग्स केस में साबरमती जेल में बंद है। मलिक ने जयदीप राणा की देवेंद्र फडणवीस और अमृता फडणवीस के साथ तस्वीरें भी साझा की। हम बताना चाहते हैं देश को कि जयदीप राणा जेल में बंद है। जो दिल्ली का केस है 8/40 DZU 2020 का, मेरी जानकारी है कि एक सुनवाई में उसे कोर्ट में हाजिर नहीं किया गया, जिसमें दिल्ली के एनसीबी के जोनल यूनिट ने कहा कि वो जेल में है और जानकारी ऐसी है कि वे साबरमती जेल में हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जब वे मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते समय उनकी पत्नी ने एक रिवर सॉन्ग चल चल मूवी मुंबई नदी संरक्षण अभियान के नाम से एक रिवर सॉन्ग बनाया था। उसमें सोनू निगम जी ने गाना गाया था और देवेंद्र जी की पत्नी ने भी गाना गाया था। उसमें देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अभिनय किया था और साथ में मुनगंटीवार जी ने भी अभिनय किया था। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूं। एक टी सीरीज ने जो गाना रिलीज किया था, जिसमें अमृता फडणवीस जी ने गाना गाया था, अभिनय किया था, देवेंद्र जी ने भी अभिनय किया था। उस समय के जो महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर थे मुनगंटीवार साहब ने भी उसमें अभिनय करने का काम किया था। ये कहता ना कि हमसे कब मिले हम नहीं जानते, फिर बचाव करेंगे कि मुझे मालूम नहीं था ये कौन आदमी फाइनेंशियल हेड बन गया। लेकिन देवेंद्र जी के जयदीप राणा के रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। एक तस्वीर और डालता हूं कि गणपति देवेंद्र जी के घर पे है या जयदीप राणा के घर पे, मुझे पता नहीं, लेकिन गणपति दर्शन के लिए देवेंद्र फडणवीस, जयदीप राणा ये साथ में है। इसकी तस्वीर मैं रिलीज करता हूँ। नीरज गुंडे के घर पर वो बैठते थे और वहीं से सारा देवेंद्र जी का माया जाल चलता था। नवाब मलिक ने एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलदार के बयान की भी आलोचना की। नवाब मलिक ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के उपाध्यक्ष और बीजेपी के अरुण हलदार समीर वानखेड़े के घर गए और उन्हें क्लीन चिट दे दी। उन्हें पहले जांच करनी चाहिए थी और विस्तृत रिपोर्ट जमा करानी चाहिए थी। हम उनकी शिकायत राष्ट्रपति से करेंगे। वहीं दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का करारा जवाब देने की बात कही।
फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक ने जो फुलझड़ी जलाई है उसका जवाब वह दिवाली के बाद बम पटाखों से देंगे। मेरे पत्नी के साथ का फोटो जानबूझकर उन्होंने ट्वीट किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी तीसरे आदमी के साथ फोटो आने से अगर बीजेपी का ड्रग कनेक्शन बनता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक, इनके साथ रहने वाले उनके जवाई, इनके घर में गांजा अगर या इनके पास गांजा अगर मिलता है तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किनपिन होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसी बातें करता नहीं हूँ। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। मुंबई गोवा क्रूज में ड्रग्स की धरपकड़ और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी से शुरू हुआ यह मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। नवाब मलिक के देवेंद्र फडणवीस पर सीधा हमला बोलने के बाद अब यह लड़ाई एनसीपी बनाम एनसीबी से बीजेपी बनाम राष्ट्रवादी बनती दिख रही है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।